अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, दो बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला फेडरल सिस्टम और दूसरा यूनिटरी सिस्टम। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम के हिसाब से, तो इसको भी हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर सेंटर और नेशनल गवर्नमेंट शेयर्स पावर विथ स्टेट और सब नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंटल पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कहां एग्जिस्ट करता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका मतलब ये है फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि अगर सपोज करिए से फॉर एग्जांपल अगर टोटल 100 शक्तियां हैं, पावर्स हैं, ठीक है, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर हो जाएंगे। सपोज करिए स्टेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये सेंट्रल है, या नेशनल गवर्नमेंट और ये सब नेशनल गवर्नमेंट। तो यहां इसको 30 पावर, इसको 20, इसको 20, इसको 20, ऐसे ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, सारी स्टेट्स में बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ये फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सिंपली कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की शेयरिंग पाई जाती है। उदाहरण कहां मिलता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंटल पावर, ठीक है, जो गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंटल पावर को सेंटर जो है, सेंटर डू नॉट शेयर गवर्नमेंटल पावर विथ स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंटल पावर को स्टेट के साथ शेयर नहीं करता, मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उस पावर को सब नेशनल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। इट मींस स्टेट हैव लिमिटेड और नो पावर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है, जितनी जरूरत होती है स्टेट को उतनी ही पावर दी जाती है। इसमें सेंट्रल जो है स्टेट के साथ शेयर नहीं करता। से फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्री की बात करें तो इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अगर हम बात करें तो वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट के साथ पावर शेयर नहीं करता। ठीक, अब हम आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब यहां कौन इंपॉर्टेंट होगा, प्रेसिडेंट, और यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब यहां कौन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सेपरेशन ऑफ पावर, क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स टेक प्लेस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। कौन कौन से ऑर्गन, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो यहां जो है पावर का सेपरेशन होगा, मतलब लेजिस्लेटिव कोई अलग होगा, एग्जीक्यूटिव कोई अलग होगा और जुडिशरी कोई अलग होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें, एग्जांपल लेते हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है वहां। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव यहां कौन है, कांग्रेस, आपने सुना होगा। तो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है और यहां जो लेजिस्लेचर है कौन है, कांग्रेस, मतलब लेजिस्लेशन का काम कौन करता है, कांग्रेस। एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट।
ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जनरली जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क, ठीक। और जुडिशरी कौन है? फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। देखिए यहां सेपरेशन ऑफ पावर है ना, मतलब लॉ बनाने का काम कोई दूसरा, एग्जीक्यूट करने का काम कोई दूसरा, और जुडिशरी काम कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है। तो यहां सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, ठीक। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाया जाता है कोलिशन ऑफ पावर। क्या पाया जाता है? ठीक है, कोलिशन ऑफ पावर। कोलिशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? तो देखिए समझिए, एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। तो यहां जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव आता है वो कहां से आता है? वो जुडिशरी से ही आता है, ठीक है। मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां कोलिशन है, मतलब संगम है किसका? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। तो जो एग्जीक्यूटिव आएगा वो कहां से आएगा? लेजिस्लेटिव से। मतलब पहले तो एमपी का चुनाव होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है, और उन्हीं एमपी में से एक प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट बनेगा, या हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कहां से आएगा? लेजिस्लेचर से, ठीक है। जुडिशरी अलग हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ थोड़ी सी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, अगर इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर हम बात करें यहां, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है डी जूरे हेड और दूसरा होता है डी फैक्टो हेड, ठीक है। तो डी जीरो हेड का मतलब है नॉमिनल हेड और डी फैक्टो हेड का मतलब होता है रियल हेड, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड दोनों ही कौन होगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि जनरली क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और अगर हम पार्लियामेंट्री की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो जो डी जूरे हेड है, डी जीरो हेड मतलब नॉमिनल हेड, और डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड बोथ आर डिफरेंट पर्सन। कैसे? तो डी जूरे हेड जो होगा यहां होगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। जैसे अगर यूके की बात करें तो यह हेड ऑफ द स्टेट कौन है? मोनार्क, कौन है? मोनार्क, ठीक है। और डी फैक्टो हेड जो है वो कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि जनरल जिसका हेड होता है पीएम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इट्स मेन फीचर इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब अगर ये सरकार एक बार प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक बार अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो गए तो जो भी उनका टेन्योर होता है, जो भी 4 साल 5 साल, उसके बाद ही वो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस होती है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी टफ, ठीक है। तो इसका मेन फीचर क्या है? स्टेबिलिटी। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसका मेन फीचर क्या है? अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी होती है। बट यहां क्या होता है? यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या हम कहें कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर, गवर्नमेंट इज मोर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक व्यू कर देता हूं, ठीक। तो पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं आपको। एक्चुअली जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, हमने डेमोक्रेसी का 2 टाइप देखे, पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जब जनता डायरेक्ट रूप से रूल करती है, शासन करती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करते हैं? जनता की ओर से डिसीजन या लेते हैं, किसमें? पॉलिसी मेकिंग या लेजिस्लेशन मेकिंग में, ठीक। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हमने बात की 4 टूल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 टूल्स हैं? पहला रेफरेंडम है, दूसरा प्लेबिसाइड है, तीसरा इनिशिएटिव है और चौथा कौन सा है? रिकॉल है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल समझा। रेफरेंडम में कोई भी लेजिस्लेशन, प्रपोज लेजिस्लेशन इलेक्टोरेट को दिया जाता है, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इलेक्टोरेट को दिया जाता है और वो इलेक्टोरेट उस लेजिस्लेशन में क्या करते हैं? फैसला लेते हैं, ठीक है। प्लेबिसाइड में क्या देखा हमने? प्लेबिसाइड में हमने देखा कि किसी भी विशेष निर्णय को लेने के लिए पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट में इत्यादि में, ठीक। इनिशिएटिव में हमने देखा कि इनिशिएटिव में पब्लिक एक लॉ प्रपोज करती है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इस लॉ को इनेक्ट करे, ठीक है, मतलब पब्लिक इनिशिएट करती है। और रिकॉल में हमने क्या देखा कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो पब्लिक उसे क्या कर सकती है? उसे उसके पद से हटा सकती है या रिमूव कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 प्रकार से हो सकती है, मतलब 2 प्रकार से इसको हम अगर बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ये फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है।
तो फेडरल सिस्टम का बेस्ट कैसे कहेंगे कोई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, वो है सेंट्रल और नेशनल। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बता देना चाहता हूं, इंडिया में क्या एग्जिस्ट करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के में दोनों ही फीचर पाए जाएंगे, फेडरल और यूनिटरी। मतलब इंडिया में कैसा है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसने कहा था, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे केसी बायर, उनके हिसाब से कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, फेडरल और यूनिटरी दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया उन्होंने, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री, तो कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें आप समझ ही गए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।